पत्रकारों के साथ साथ समाज के हर तबके के सर्वांगीण विकास और न्याय के लिए कार्य करने वाली संस्था इंटरनेशनल प्रेस कम्युनिटी के इस वर्ष के आईपीसी अवार्ड 2021 की घोषणा हाल ही में की गई। 4 घंटे के गहन बैठक के बाद चयन समिति ने 6 क्षेत्रों से 12 व आईपीसी रत्न के लिए 2 लोगों का चुनाव किया, जिन्हें आगामी 28 फरवरी को मुंबई के अंधेरी पूर्व मरोल नाका स्थित होटल होस्ट इन में आयोजित कार्यक्रम में सम्मानित किया जाएगा। इंटरनेशनल प्रेस कम्युनिटी के अध्यक्ष डॉक्टर परमिंदर एस पांडे की अध्यक्षता में संपन्न हुई इस बैठक में चयन समिति से कृष्णा पांडे, मनोज झा, विनय पाठक, दिनेश श्रीवास्तव, अनिल कुमार, डॉक्टर रेशमा शेख, योगेश पांडे व अन्य गणमान्य उपस्थित थे। इस साल यह पुरस्कार कुछ अनोखा होगा क्योंकि इस साल पूरा विश्व कोरोना संक्रमण की चपेट में रहा और इस महामारी की चपेट में आए लोगों को मदद के लिए जिन लोगों ने अपना हाथ बढ़ाया, उन्हीं में से कुछ लोगों का चयन करके उन्हें आईपीसी अवार्ड 2021 से नवाजा जाने वाला है। ये सभी अवार्डी कला, शिक्षा, सामाजिक, सांस्कृतिक, फिल्म, मीडिया और सामाजिक जगत जैसे विभिन्न क्षेत्रों से उल्लेखनीय कार्य करने वाले व्यक्ति हैं। गौरतलब है कि इंटरनेशनल प्रेस कम्युनिटी संस्था पिछले 15 सालों से आईपीसी अवार्ड कार्यक्रम का आयोजन कर रही है। इस साल आगामी 28 फरवरी को मुंबई के अंधेरी पूर्व मरोल नाका स्थित होटल होस्ट इन में आयोजित इस आईपीसी अवार्ड 2021 में देश की नामी गिरामी हस्तियां शिरकत करने वाली हैं। और इस साल का अवार्ड कुछ स्पेशल इसलिए है कि आप जो है देख रहे हैं कि इतना कोरोना काल था और कोरोना काल में लोग इतना परेशान थे। एक तरह से हम कहेंगे कि बचे हुए लोगों का पुनर्जन्म हुआ है, जिसके वजह से काफ़ी दिक्कतें आई हैं पूरे साल 2020 में। और हम लोग जो इस बार अवार्ड कर रहे हैं, पूरा कंसंट्रेशन हमारा जो है कोरोना काल के दौरान ऐसे लोग जो लोगों का एक इंसानियत का हेल्प किए, लोगों का हेल्प किए, ऐसे लोगों का आज सिलेक्शन हुआ है। मैं आज की कमेटी को, जितने कमेटी मेंबर हमारे थे, सीनियर मेंबर थे, सारे लोग आज उपस्थित होकर के बड़ा मुश्किल था आज का चयन प्रक्रिया, चूंकि लगभग सैकड़ों की संख्या में हर क्षेत्र से नॉमिनेशन आया हुआ था। मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा टीम हेड को जिन्होंने नॉमिनेशन किया, विनय पाठक जी को, जो बहुत सारे कलेक्शन, बहुत सारा डाटा लोगों का इकट्ठा करके लाए थे, जिसमें से आज हम लोग 14 लोगों का सिलेक्शन किए हैं और उनको 28 तारीख को बहुत अच्छे तरीके से सम्मानित करने का प्रयास करेंगे। तो ये आप 16 सालों से जो बराबर मतलब डिफरेंट कैटेगरी में अपना अवार्ड दे रहे हैं, अब की बार कोरोना में आपने क्या किया, उसके अंदर चेंज क्या किया? कोरोना में चेंज ऐसा है कि इस बार जो भी कैटेगरी था, मतलब हर साल हम लोग जो अवार्ड देते हैं 6 क्षेत्र में, जिसमें से शिक्षा, मीडिया में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, समाज सेवा, फिल्म, आईपीसी, तो ये जो हमारा कैटेगरी था उसको हम हर साल तो जनरल तरीके से लेते थे, लेकिन इस बार हमने देखा है कि इन क्षेत्रों से कौन लोग थे जो कोरोना में काम किए। जैसे अगर किसी डॉक्टर का सिलेक्शन हुआ है तो वो कितना बढ़िया प्रैक्टिशनर, ये नहीं देखा गया, बल्कि ये देखा गया कि उसके अंदर मानवता कितनी थी, उसने क्या किया कोरोना के दौरान। कोई अगर पत्रकार का सिलेक्शन आ चुका है तो उस पत्रकार के बारे में ये देखा गया है कि कोरोना काल में उसने कितनी अच्छी रिपोर्टिंग की आम पब्लिक को लेकर के। उसी तरीके से फिल्म है, उसी तरीके से शिक्षा है, उसी तरीके से समाज सेवा है। और इस बार बहुत सौभाग्य की बात रही संस्था के कि समाज सेवा क्षेत्र से बहुत सारे लोगों ने अप्रोच किया था। मैं उन सभी लोगों से माफी मांगूंगा जिनका सिलेक्शन हम लोग नहीं कर पाए, जबकि उनकी प्रोफाइल बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी प्रोफाइल उनकी थी। लेकिन जिनको हम लोग सेलेक्ट किए हैं उनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं कि जो इस कोरोना काल में इतना उत्तम कार्य किए और हमारे संपर्क में आए, हमें अपना बायोडाटा भेजे, उसके लिए उनको धन्यवाद देता हूं। और हमारी कमेटी ने बिना किसी पक्षपात के उनका सिलेक्शन किया है और 28 तारीख को पूरा गरिमामय तरीके से हम लोग उनका वेलकम करेंगे, उनको अवार्ड देंगे। ऐसा पांडे जी सुनने में आया है कि पहले आपने स्मृति ईरानी को भी इस तरह का आपने अवार्ड दिया हुआ है, उसको आपने कब दिया हुआ है? जी, ये बहुत 2008 की बात है। हाँ। और इस तरह से लगभग आप समझिए कि 15 साल में 150 से ज्यादा इस संस्था से ऐसे लोग पुरस्कृत हुए हैं जिनका समाज में बहुत बढ़िया स्थान है, बहुत उचित स्थान है और आज अपने अपने क्षेत्र में बहुत बड़ा मुकाम बना के रखे हैं। तो हम लोग हर साल यही प्रयास करते हैं कि जो समाज में लोग काम कर रहे हैं उनको हम लोग अपनी संस्था की तरफ से मोटिवेट करें, ताकि आने वाले पीढ़ी, आने वाला हमारा जन समुदाय इस चीज में और आगे बढ़ करके काम करे
क्योंकि नानजी भाई के शब्दों में मैं कहूं तो आज अब राम फिर पैदा होने वाले नहीं है। हम ही आप में से किसी को राम, किसी को लक्ष्मण बन के लोगों का भला करना पड़ेगा, लोगों के साथ जाना पड़ेगा। और वो नदिया पार की जो वो हीरोइन, उसको भी आपने सम्मानित किया था। जी जी जी। कब? ये 2010 की बात है। जब हमने उनको, और वो तो खुद ब्रांड एम्बेसडर बनने की बात की थी कार्यक्रम के दौरान कि भाई इतना बढ़िया कार्यक्रम मेरी जिंदगी में मैंने नहीं देखा। ये उनका स्टेटमेंट था और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि संस्था को बहुत आगे बढ़ाया जाए। जी, साधना सिंह जी का सम्मान हुआ था उस साल। आदे जी, कुछ आईपीसी के बारे में बताएं। आईपीसी आप क्या करते हैं इसके अंदर? जी, मैं, संस्था बहुत बड़ी है और बहुत टाइम लगेगा बताने में। 28 तारीख को मैं पूरा ब्यौरा दूंगा आपको, लेकिन आपको बता दूं, हाँ, मुख्य बिंदुओं पे मैं आपको जो है प्रकाश डाल दूं। इंटरनेशनल प्रेस कम्युनिटी एक रजिस्टर्ड संस्था है जो एनजीओ के रूप में काम करती है और इसमें लगभग पूरे 14 स्टेट से 4000 से ज्यादा इंटेलेक्चुअल लोग जुड़े हुए हैं जो वेल क्वालिफाइड हैं अलग अलग क्षेत्र के। और खुद जो है आपके शब्दों में, दिनेश श्रीवास्तव के शब्दों में, ये दुनिया का एक ऐसा माला है जिसमें हर तरह के फूल लगे हुए हैं। अब आप सोचिए कि इसमें लगभग 500 से ज्यादा डॉक्टर जुड़े हुए हैं जो स्पेशलिस्ट टाइप के हैं। आज इसमें जो है 200-250 पत्रकार जुड़े हुए हैं। आज इसमें जो है समाज सेवक, बहुत बड़े बड़े नाम जिनके हैं समाज में, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो इस तरह से लगभग हर क्षेत्र में काफी अच्छे लोग जुड़े हुए हैं जिनको हम लोग एक पैनल बना करके, पैनल के माध्यम से एक निचले तबके के लोगों को मदद करते हैं। मतलब ये है, कहना चाह रहे हैं कि जो मतलब आपकी संस्था में आम लोग हैं, सब लोग प्रेस के जैसा काम करते हैं, वो लोग रिपोर्टिंग करते हैं क्या? जी बिल्कुल, एक ग्राउंड लेवल का सूचना हमारे पास रहता है। मैं खाली उदाहरण के तौर पे आपको बता दूं कि कोरोना काल में जब देखिए इतनी बड़ी महामारी फैली थी, लोग बहुत परेशान थे, तो यही ग्राउंड वर्कर के जरिए हमें मालूम पड़ता था कि कहाँ खाना नहीं है, कहाँ पे पीना नहीं है, कहाँ पे लोग परेशान है, किसको दवाई नहीं है, किसको अस्पताल पहुंचाना है। तो उन्हीं लोगों को जो बिल्कुल वार्ड लेवल पे घर घर के कार्यकर्ता थे, वही वहां से रिपोर्ट करते थे और हमारे सारे वरिष्ठ पदाधिकारी जो कैपेबल थे, जो सक्षम थे, जो पढ़े लिखे थे, जो उस समय अपना आईडी बना करके मार्केट में घूम सकते थे सरकार के सामने, ऐसे पत्रकार जो हमारे टच में थे सूचना देते थे और हमारे लोग स्वेच्छा से बहुत बड़ा काम किए हैं इस कोरोना काल में। मतलब आप ये बोलना चाहते हैं कि मतलब आपके जो लोग हैं वो लोग अनबायस रिपोर्टिंग करते हैं? अनबायस, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। आप कहने जाओ तो इस अवार्ड फंक्शन में अगर हम कार्यकर्ताओं का सम्मान करने जाएं तो ये कार्यक्रम बहुत छोटा पड़ेगा। हम तो उनको लिस्ट में ही नहीं लेते जो हमारे साथ काम करते हैं, हम लिस्ट में उनको रखते हैं जो हमसे अलग हैं, क्योंकि जो हमारे साथ हैं हम तो उनको मोटिवेट करते हैं, हम उनको प्रमोट करते हैं, हम उनको एक तरह से पर्सनालिटी डेवलपमेंट का काम करते हैं और उनके मन में भावना भर देते हैं कि आप पैदा हुए हो तो आपको समाज का काम करना ही है। डॉक्टर साहब, कोरोना काल में इस तरह का कार्यक्रम हो रहा है, अंतिम सवाल ये है कि आपने जिनका आज चयन किया है उनके बारे में आप थोड़ा सा अगर बता सकें तो। भाई साहब, आज जिनका चयन हुआ है और किस किस क्षेत्र से? जी, तो मैं सिलसिले वाइज 2 मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा। मेडिकल के क्षेत्र से जो चयन हुआ है उसमें केपी सिन्हा साहब हैं जो दिल्ली से हैं, जिन्होंने बहुत बढ़िया कैंसर की दवाई निकाली जो पूरे देश में नहीं बल्कि पूरे विश्व में धूम मचाई हुई है। जो 4थे स्टेज का कैंसर है, जिनको मार्फिन देने के बाद भी दर्द नहीं जाता है, सेकंडों में वो काम कर रही है उस दर्द निवारक मेडिसिन, और उसके जगह जगह सेंटर हैं, उनको हम यहाँ पे बुला रहे हैं। उसका उद्देश्य है कि कैंसर जैसी बीमारी से लोगों को बचाया जा सके उनके सहयोग से। डॉक्टर विजय महाजन जी हैं जो मुंबई से हैं, तमाम अस्पतालों में काम किए हैं, कोरोना काल में बहुत इनका समर्थन रहा, हमारे कार्यकर्ताओं को काफ़ी सपोर्ट किए और उनका सिलेक्शन हुआ है। दूसरा सबसे जो टिपिकल फील्ड थी इस बार हमारी सोशल की, सोशल में सैकड़ों की संख्या में हमारे पास नॉमिनेशन आया था। मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा दिल्ली के कैप्टन डॉक्टर MPS पुजी जी का, जिन्होंने पूरे कोरोना काल में लगातार लोगों को दवाएं दी, लोगों की सेवा की। जो दिल्ली से है उनका सिलेक्शन हुआ है, उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। दूसरा सिलेक्शन हुआ है मिस्टर मुदस्सर पटेल साहब का, जो बंबई से हैं, जो कोरोना काल में बहुत जबरदस्त काम किए। उसके अलावा जो सोशल के अवार्ड आए हैं उसमें बहुत सारे लोग इस बार हमारे गेस्ट होंगे जिनका हम वेलकम करेंगे और जिनको हम इस साल कमिट करेंगे कि आपका काम बहुत अच्छा था। हमारा उल्टा स्टेज, हमारी संस्था छोटी थी, चूंकि हम बधे हुए हैं कि 2 से ज्यादा एक साल में अवार्ड नहीं देते एक क्षेत्र से, तो बाकी लोगों को वेटिंग में रखेंगे और बिल्कुल भगवान ने अगर कोरोना जैसा कोई बीमारी नहीं लाया और हम लोग जिंदा रहे तो अगले साल के कार्यक्रम उनका अच्छा स्वागत करेंगे। उसके अलावा शिक्षा क्षेत्र में मिसेज पूर्णिमा मशहूर करके हैं, जिनका नॉमिनेशन हुआ है बंबई से। हरी सरैया जी हैं जो पिछले 10 साल से प्रिंसिपल है और हमारे साथ आज 20 साल से जुड़े हुए हैं, बहुत बढ़िया काम रहा उनका। हरी सरैया जी को शिक्षा क्षेत्र से
ये दोनों जन का सिलेक्शन हुआ है। फिल्म से हमारे पास बहुत सारे डाटा आए थे, लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा योगेश ओझा जी को, जिनका बहुत अच्छा काम हमारी कमेटी को लगा, जिनका नाम का सिलेक्शन हुआ आज हमारे बीच में। दूसरा ललितेश झा जी हैं, जिनका आज सिलेक्शन हुआ है, जो बिहार को लेकर के काफी सेंसिटिव हैं और बिहार के ऊपर बहुत सारी फिल्में उनकी आई हैं मैथिली में, जिसको देख करके लोग काफी मतलब खुश हुए आज हमारी कमेटी और उनका नॉमिनेशन किया। रहा सवाल आईपीसी का, हम हर साल 2 आईपीसी का अवार्ड देते हैं और जो हमारे साथ लोग काम करते हैं, चूंकि उनका सम्मान जरूरी होता है, मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा मनोज झा जी को, जो पिछले 17 साल से लगे हुए थे और आज तक उन्होंने चू नहीं किया। और बिना मांगे इस बार हम कह रहे हैं कि एक ही नाम हमारे बीच में ऐसा था जिसपे इस बार कोई आपत्ति नहीं हुई है। सारी कमेटी एक नाम पे सहमत थी, मनोज झा जी के, और इस बार उनको आईपीसी रत्न अवार्ड से नवाजा जाएगा। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। दूसरा अवार्ड गोविंद पांडे जी को गया है, जिन्होंने अभी कमेटी से थोड़ा ही दिन पहले युवा लोगों का एक बढ़िया जो है पैनल बनाया है, जो पैनल हमारे पहले चल रहे थे उसके अलावा, और तमाम लोगों को जोड़े हैं और तमाम व्यवस्था में इस बार शामिल है। तो गोविंद पांडे जी को धन्यवाद दूंगा जो इस बार उनका आईपीसी रत्न के लिए सिलेक्शन हुआ है। बाकी मीडिया के 4 अवार्ड हैं, जो बहुत सारे चूंकि नॉमिनेशन हमारे पास आ गए थे, इसलिए पूरी टीम कंफ्यूज है, लेकिन जल्दी ही कल परसों में हम एक वापस मीटिंग लेकर के उसमें से जो नाम फाइनल होंगे हम आपके सामने फिर प्रस्तुत करेंगे। डॉक्टर साहब, ये थे नामों की लिस्ट, पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा आईपीसी के बारे में, लेकिन सवाल ये उठता है, आपका हर वर्ष 16 पिछले 15 सालों से कार्यक्रम भव्य आयोजन होता है, इस बार क्या कारण था कि आपने कार्यक्रम को बहुत सीमित किया है और छोटे स्तर पर कर रहे हैं? मैं इस बात का खुलासा इसलिए कर रहा हूं, मैं बहुत धन्यवाद दूंगा अखिलेश तिवारी जी को कि जल्दी ही ब्राह्मण सभा की एक बहुत बढ़िया मीटिंग थी धारावी में। हम लोग पूरा नर्वस थे, हमें लग रहा था कि इतना बड़ा कार्यक्रम, इतना भव्य कार्यक्रम करना अब हमारे लिए संभव नहीं, क्योंकि कोरोना काल था और हम लोग काफी नर्वस थे। लेकिन उस दिन जो हमारी टीम वहां पे आई थी, जितने हमारे सीनियर पदाधिकारी आए थे, सबने कहा कि भाई कार्यक्रम की रूटीन नहीं टूटनी चाहिए। भगवान ने फिर से जिंदगी को पटरी पर ला दिया है। फिर हम लोग 2020 को अब रिपीट नहीं होगा, चूंकि हमारे पास पूरी दुनिया का रिकॉर्ड है कि 2 वैक्सीन आ गई है, जो सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं बल्कि विदेशों में भी दी जा रही है। इसलिए हम आने वाले समय में सेफ रहेंगे और हम लोग आपस में कंट्रीब्यूट करके, आपस में सहयोग करके, हमारे जितने वरिष्ठ पदाधिकारी हैं खुले दिल से सहयोग करके इस बार के कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं और सारे खर्चे वो लोग खुद आपस में बेयर कर रहे हैं। हमें कहीं किसी से किसी तरह का डोनेशन न तो मांगने की जरूरत पड़ी और न तो मांगेंगे। इस बार हम लोग आपस में मिलकर के कार्यक्रम कर रहे हैं। एक कार्यक्रम अंधेरी में हो रहा है, होटल होस्ट इन में हो रहा है। जितने मेहमान हमारे बंबई के बाहर के आ रहे हैं, चूंकि कोरोना के सेकंड गाइडलाइन फिर आपके सामने आ गई है, तो हम बहुत अवेयर हैं, हम उसको लेके बहुत अवेयर हैं। यहाँ सैनिटाइजर की पूरी व्यवस्था होगी, यहाँ मास्क की पूरी व्यवस्था होगी और यहाँ हमारी टीम सरकार के गाइडलाइन का पूरा ध्यान रखेगी और हम कम से कम संख्या में इकट्ठा होकर के इस कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। जो अंधेरी जो है मरोल नाका के पास होटल होस्ट इन है, वहां पे हो रहा है। 12 बजे का हमारा समय है, लेकिन हम सारे लोग 11 बजे वहां उपस्थित होंगे और जलपान के बाद हम कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। 12 से 4 हमारा कार्यक्रम है, संडे का दिन है, 28 फरवरी को कार्यक्रम है। संध्या श्रीवास्तव, ग्लोबल चक्र न्यूज, मुंबई।